नाजरीन, आज ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दून के बाद ईरान ने आज सऊदी अरब के ऊपर एक खौफनाक किस्म का हमला किया है। ये हमला कहाँ किया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान के तमाम दावों को आज मुस्तरद करते हुए आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज अफगानिस्तान के अंदर एक अहम रहनुमा को कत्ल किया जा चुका है, ये भी बताएंगे। अफगान महाजिरीन के हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 18 जुलाई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि एक बार फिर दोबारा अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से ईरान पर खौफनाक किस्म के हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसमें ईरान के मुख्तलिफ जो हैं बिलखुसूस बंदरगाहों को निशाना बनाया जा चुका है। खौफनाक किस्म के हमले हो चुके हैं। अब उसके बाद ईरान की जानिब से भी एक बार फिर दोबारा खलीजी ममालिक में ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं और बिलखुसूस ईरान की जानिब से कुवैत, बहरीन और उर्दून में जो खौफनाक किस्म के ईरान की जानिब से हमले हो चुके थे, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और बड़ी तादाद में कुवैत और बहरीन से लोग इस वक्त जो हैं वहां से निकलने के लिए कोशिशें तेज कर चुके हैं और एयरपोर्ट्स में बहुत ज्यादा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसी दौरान ही ईरान की जानिब से एक बार फिर दोबारा सऊदी अरब के ऊपर जो है ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। आप लोगों को मालूम है कि 4-5 रोज कबल जो है हौसियों की जानिब से भी बाकायदा यमन से सऊदी अरब के ऊपर जो है हमले किए जा चुके थे। उस पर ईरान की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से रद्दमल देते हुए पाकिस्तान ने यह वाजे कर दिया कि जो हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम वार्न करते हैं कि हौसी जो हैं वो बाज आ जाए। अब उसके साथ साथ ये भी इत्तलात मौसूल हो गई और बिलखुसूस द रॉयटर्स की जानिब से ये रिपोर्ट सामने रखी गई। उनका ये दावा है द रॉयटर्स का कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान को भी दो टोक अंदाज में ये वाज़ेह किया जा चुका है कि हौसियों को इमदाद जो फराहम ईरान की जानिब से की जाती है उससे ईरान जो है वो ऐसा ना करें। अगर ऐसा करने की सूरत में सऊदी अरब की सालिमियत जो है वो हमारी रेड लाइन है और हम किसी सूरत जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और ईरान को इंतहाई सख्त लहजे में पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद ईरान की जानिब से खुल के उस पर कोई बात नहीं की गई। अलबत्ता ईरान ने जो ईरान कर रहा है वही ईरान अभी भी उसी तरीके से ईरान ने जारी रखा है। जैसे हौसियों की जानिब से होने वाले जो हमले थे उस पर हौसियों ने यह वाज़ेह कर दिया कि हमारे वसाइल पर आप कब्जा करने की जो कोशिश कर रहे हैं उस पर हम सिर्फ और सिर्फ दिफा कर रहे हैं, जो हमारा आईनी बुनियादी हमारा हक है। और उसके बाद ईरान ने हौसियों की सपोर्ट उसी तरीके से ईरान कर रहा है। हालांकि आप लोगों को मालूम होगा कि जिस तरीके से इस वक्त यमन के अंदर 3 बड़े ग्रुप्स हैं। एक है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जिसकी हिमायत कर रहा है यूएई और उसके साथ साथ इसराइल उनकी सपोर्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ जो यमन के अंदर इंटरनेशनल तौर पर जो तस्लीम शुदा हुकूमत है उसकी सपोर्ट सऊदी अरब की जानिब से की जा रही है, जबकि हौसी जो हैं उनकी सपोर्ट ईरान कर रहा है। तो ये 3 बड़े ग्रुप्स हैं जो इस वक्त मैदान जंग बन चुका है यमन। और इसी दौरान ही ईरान की जानिब से ये वाज़ेह किया जा चुका है कि इनकी इमदाद का सिलसिला हम जारी रखेंगे मुजामती ग्रुप्स की। और फिर ईरान ने आज एक बार फिर दोबारा, जहां आज ये कहा जा चुका था कि ईरान बाज आ जाए हमलों को लेकर, उसकी ईरान परवाह किए बगैर सऊदी अरब के ऊपर जो है ईरान ने एक खौफनाक किस्म का हमला किया है। और ये हमलों की इतलात कुछ यूं है कि ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे की जानिब से ये उनका ज़राए का हवाला देते हुए ये ईरान की मीडिया का ये दावा है कि सऊदी अरब के शहर अल खरश में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाया जा चुका है। और ईरानी मीडिया ने यह वादे कर दिया है कि यह अड्डा अमरीकी फिजाया के लिए रिफ्यूलिंग जो टैंकर है उनके तैयारों की मेजबानी कर रहा था। इससे पहले भी ईरान पर जो हमले हो चुके थे अमेरिका और इसराइल की जानिब से, उसमें बाकायदा एयर फ्यूलिंग जो है वो सऊदी अरब की सरजमीन से होने के हवाले से बाकायदा सबूत सामने आ चुके थे। तो एक बार फिर दोबारा ईरान ने ये इल्ज़ाम लगाते हुए ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया है कि रिफ्यूलिंग के लिए जो है ईरान के खिलाफ सऊदी अरब की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इसी वजह से हमने निशाना बनाया है। और ईरान ने पहले भी वाज़ेह कर दिया था कि अगर आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तो फिर हम कभी भी
आपकी सरजमीन पर कोई अटैक नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान को क्या रद्दमल दिया जाता है, ये अब देखना जरूर होगा। अब इसके साथ साथ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी के कायम मकाम जो चीफ हैं ज़ुवैफ, उन्होंने आज तालिबानों के जो दावे थे उसको मुस्तरद करते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि आज भी अफगानिस्तान के अंदर जो है अलकायदा वो मुतहरिक है और अफगान तालिबान के बहुत ही करीबी मरासिम हैं अलकायदा के साथ। इसके साथ साथ इसी अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसदाद दहशतगर्दी के कायम मकाम जो चीफ है, उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि दाइश खुरासान, ISIS के और फितनतुल खवारिज जो पाकिस्तान की स्टेट ने जो TTP को फितनतुल खवारिज से जो मुखातिब किया जाता है, तो TTP केस के लिए भी अफगानिस्तान की सरजमीन जरखेज होने के हवाले से बाकायदा उन्होंने ये खुल के बात किया है और ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये बिलखुसूस जो डिफरेंट हमसाया ममालिक हैं अफगानिस्तान के, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन चुके हैं। तो ये जो पाकिस्तान कह रहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और फिर अफगानिस्तान की सरजमीन में मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद कर रही है और फिर इसके साथ साथ रूस के इंटेलिजेंस चीफ ने भी चंद दिन पहले ये वाज़ेह वो कर चुके थे कि अफगानिस्तान के अंदर 20 से ज़ायद टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो इस वक्त जो हैं किसी के कंट्रोल में नहीं है और वो जो चाहें वो कर सकते हैं और उसकी पुश्तपनाही अफगान तालिबान की जानिब से की जाती है। लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल हमले तेज हो चुके हैं पिछले तकरीबन 2 माह से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान ने TTP को यह वाज़ेह तरीके से कहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो हैं किसी जगह पर कोई तहसील, कोई डिस्ट्रिक्ट, किसी यूनियन पर जो है अपना कब्जा जमाएं, कंट्रोल हासिल करें ताकि आप वहां शिफ्ट हो सकें और फिर हम ये वाज़ेह कर सकें पूरी दुनिया को कि देखें कि पाकिस्तान में फला यूनियन, फला डिस्ट्रिक्ट, फला तहसील जो है वो TTP के कंट्रोल में है और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ये साबित करने के लिए कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो इस वक्त कुर्बानियां जो दी जा रही हैं और जिस तरीके से इनका रास्ता रोकने की कोशिश है, उसमें उनको उस तरीके से कोई कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब उसकी वजह से अफगान तालिबान का जो प्लान है वो बुरी तरह जो है वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। अब इसके साथ साथ अफगान तालिबान की जब हुकूमत कायम हो चुकी थी तो उस वक्त अफगान तालिबान की जानिब से ये कहा गया था कि अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत से कबल हामिद करजई और अशरफ गनी की हुकूमत का जो हिस्सा थे वो बेशक आर्मी का के बंदे थे या फिर सिविलियन थे, उनको आम माफी का ऐलान किया जा चुका था अफगान तालिबान की जानिब से। लेकिन ये अपने वादों से मुसलसल मुकरने का सिलसिला इनका तेजी के साथ जारी है और इन्होंने आज किया कुछ यूं है कि अफगानिस्तान का सूबा देकंदी के इलाके कितसिंग कितसिंग के एरिया में तालिबान जंगजू ने एक मुबैना कार्रवाई करते हुए जो साबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर थे मोहम्मद अली तूफान, उसके घर पर फायर किया है और अंधाधुंध फायरिंग करके उसको वहां कत्ल कर दिया है और मुसल्लह अफराद ने उनकी अहलिया बच्चों के सामने उन पर अंधाधुंध फायर करके जो है उनको कत्ल किया जा चुका है। अब इसके हवाले से इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर यह कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान पर कोई भी अब ट्रस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद यह वादा कर किया था कि हम आम माफी का ऐलान करते हैं, लेकिन अब उस पर जो है वो उस तरीके से अमल नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर दोबारा अफगान महाजरीन को तेजी के साथ पाकिस्तान से निकालने के लिए इस वक्त इदारे बहुत ज्यादा मुतहरिक हैं और एक खबर ये मौसूल हो चुकी है कि इस वक्त मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से बिलखुसूस इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से बहुत बड़ी तादाद में महाजरीन को एक बार फिर दोबारा निकाला जा रहा है। जिला नौशेरा के एरिया से ये डिप्टी कमिश्नर नौशेरा का ये मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 42,000 से ज़ायद जो हैं अफगान महाजरीन अब तक जो हैं नौशेरा से ही वापस जा चुके हैं और अब जो अफगान महाजरीन को पकड़ा जा रहा है उनको गिरफ्तार करके जो है अफगानिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।